जी जी अशोक जी सामने बताइए जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दाता मगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, कोई दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तड़प उठी दरस को तरस राम, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बार, सुरती भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण गाऊं सदा, मैं निश्चय दमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, खेलने के तो नहीं कुछ खेलने गए तो नहीं कुछ मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उम गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, ये गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार करो,
प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा रहा पुकार पुकार कर देखो जरा पहले कमा रही होगी अब अच्छी आएगी कर देखो जरा ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र मानिए परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे बच्चियों, धर्म प्रेमियों, आज 29 मार्च 2022 सायंकाल के बेला आश्रम उज्जैन सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन का यह अवसर तो मिल रहा है। इसमें उस मालिक की, हमारे गुरु महाराज की हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया हो रही है। एक मेगाफोन मंगाओ सर, एक मेगाफोन लेके आओ सर। यह धर्म कर्म ये तो सही है, मेगाफोन और आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम है। जब उस मालिक की कृपा दया होती है तभी इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होने का, कुछ सुनने का, कुछ कहने का अवसर मिलता है। तो आज हमारे आपके ऊपर, दोनों के ऊपर प्रभु की दया हो, सर्वशक्तिमान की कृपा हो कि उन्होंने यह अवसर हमको आपको प्रदान किया। देखो, धर्म कर्म और आध्यात्म ये सब जुड़े हुए हैं। जब धर्म की ह्रास होती है, कर्म बिगड़ जाते हैं, और कर्म जब खराब हो जाते हैं तो धर्म चला जाता है। तो धर्म भावना का जहाँ अभाव होता है, कमी होती है, वहाँ आध्यात्म जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए इन तीनों को समझने की जरूरत होती है। धर्म क्या है? मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानवता कहते हैं इनमें है। रोटी पिलाना, पानी पिलाना, कोई दुखी है उसके दुख को दूर कर देना, ये क्या है? ये मानव धर्म। यह हर किसी को अपनाना चाहिए। सत्य जब रहता है, हिंसा की भावना नहीं रहती है, हर जीवों पर लोग दया करते हैं, तब परोपकार की भावना जगती है, सेवा भाव जगता है। जिसके अंदर झूठ छल कपट भरा हुआ है, हिंसा हत्या करता है, प्रभु के बनाए हुए जीवों को सताता है, उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं रहती। सेवा भाव भी जो मानव को करना चाहिए वो नहीं करता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि धर्म की कमी हो जाती है
चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे घर में हो, धर्म का अभाव जब हो जाता है तब कर्म लोगों के खराब हो जाते हैं। और इंसान का कर्म जब खराब होता है, जब आदमी का चरित्र गिर जाता है, तब आदमी दुखी हो जाता है। चरित्र में बहुत सी चीजें आती हैं। चरित्र में कोई आप ये समझो कि स्त्री पुरुष का गलत संबंध ही नहीं है। चरित्र में जैसे रामचरित लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, रामचरित मानस, उसमें सारी चीजें लिखा उन्होंने। मानस में जो अंदर में जो चरित्र हो रहा है प्रभु का, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। जिसको आध्यात्मिक खंड कहा गया, आध्यात्म जिसको बताया जाता है, और बाहर से भी उनका चरित्र देखो लिखा कि वो प्रातः काल उठकर रघुना था, मातृका गुरु महिमा था, माता पिता को प्रणाम करते थे, सेवा करते थे। पिता के आदेश पर देखो राजगद्दी पत्थरों पर मारकर जंगल चले गए। जो उनका गृहस्थ का धर्म था पूरा पालन किया। माता पिता के प्रति क्या फर्ज बनता है, स्त्री के प्रति क्या फर्ज बनता है, औरत के लिए देखो दर बदर घूमते रहे, पता लगाते रहे, जब चली गई तो खोजबीन करवाते रहे। आप ये समझो कि क्या चरित्र उन्होंने अपनाया, गुरु के प्रति उन्होंने क्या चरित्र अपनाया। और जब लौट करके रावण को मार करके आप वापस अयोध्या आए और राजगद्दी उनको दे दी गई, राजा बन गए, तो उनका चरित्र क्या था प्रजा के प्रति कि कपड़ा धोने वाले साधारण आदमी के कहने पर उन्होंने सती जैसी सीता माता को घर से, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। तो चरित्र का अन्य संबंध होता है। हाँ, तो धर्म धारण करना चाहिए, चरित्र को अपनाना चाहिए। देखो चरित्र जब चला जाता है आदमी का तो सब कुछ चला जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। ये सब चीज़ें करेक्टर में ही आती हैं। तो आप समझो जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है लोग उसी तरफ ले जाते हैं। तो आजकल देखो जिसको करेक्टर कहते हैं, चरित्र कहते हैं, चरित्रहीनता ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए यानी समझो कि ज़्यादा ध्यान लोगों का उसी तरफ जा रहा है। लेकिन यह चरित्रहीनता कब खत्म होगी, जब गृहस्थ धर्म का पालन करोगे। जब आप ये समझो कि गृहस्थ धर्म के अंतर्गत चलोगे, माता पिता की बातों के अनुसार चलोगे, जब पत्नी के फर्ज को समझोगे, पिता पुत्र के फर्ज को समझोगे, तब यानी समझो कि चरित्रहीनता नहीं आएगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है। फिर प्रकृति के नियम के खिलाफ काम आप नहीं करोगे। प्रकृति का नियम है, देखो जानवर के लिए नियम बना दिया, जानवर नियम का पालन करते हैं। जानवर को कुछ ऐसे भी पैदा किया उस प्रभु ने कि जो मांस नहीं खाते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। जैसे गाय, बैल, आप समझो भैंस, घोड़ा, गधा। आप भारत से इनको कहीं भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, लंदन ले जाओ, ब्रिटेन ले जाओ, कहीं भी ले जाओ इनको। जहाँ ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं उन प्रांतों में भारत में ही ले जाओ, लेकिन वो मांस नहीं खाएंगे, पूरा नियम का पालन करते हैं। आप देखो नियम के पालन में, देखो कुत्ते को ले लो आप, लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि भाई थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ा बर्दाश्त करो, कम खाओ, गम खाओ, ये बातें बताई जाती हैं। देखो कुत्ते का क्या नियम है,
कि पेट भरा रहेगा और अच्छी सी अच्छी चीज़ उसके सामने डालोगे तो खाएगा नहीं, उठा के ले जाएगा, छुपा के रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी का मन मचल जाता है, मन डोल जाता है। मन को मनाने की ज़रूरत है। मन तो ये अपने अनुकूल नहीं चलता है, शरीर के अनुकूल नहीं चलता है। मन तो जो माया का देश है उसके हिसाब से चलता है। तो मन तो कहेगा कि ये मीठा बढ़िया मिल गया, खा लो इसको। तो मन तो खिलाएगा, एक खिलाएगा, दो खिलाएगा, पूरी प्लेट साफ करा देगा, लेकिन जाएगा तो पेट में ही। उस समय चित्त से चिंतन करना चाहिए कि मन कह रहा है तो इसकी बात को मान लेना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा, यह जीवन में आदमी के उतार चढ़ाव जो आता रहता है उसी को याद करना चाहिए। एक बार गलती बन गई और तकलीफ़ हुई तो दोबारा फिर गलती नहीं करनी चाहिए। आप देखो, आदमी से कहीं संयम और नियम का पालन कुत्ता ज़्यादा करता है कि नहीं करता है। 12 महीना में यानी आप ये समझो कि 1 महीना उसका कुंवार का आता है जब पगलाता है। अब आदमी को देखो, हमेशा पागलपन सवार रहता है। तो नियम और संयम का पालन करना चाहिए, तभी प्रकृति के अनुकूल भी काम होगा और यह शरीर भी जिस काम के लिए मिला है वो काम भी आपका बन जाएगा। अब आप ये समझो, शरीर किस काम के लिए मिला, जिसको जानकारी नहीं है दुनिया संसार में, वो तो जहाँ रहते हैं और जहाँ का जैसा वातावरण है, जैसा उनके बाप दादा पूर्वज अगल बगल के पड़ोसी रिश्तेदार काम करते हैं, उसी तरह से वो भी करते हैं। खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कमाई धमाई करते हैं और सब कुछ छोड़ करके इस दुनिया संसार को एक दिन चले जाते हैं। आप ये देखो, यही काम तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी यही काम करते हैं और दुनिया संसार छोड़कर चले जाते हैं। आप देखो, शेर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन आदमी से डरता है। आदमी के अंदर बुद्धि होती है, आदमी के अंदर विवेक होता है, आदमी जानकार होता है। आदमी के अंदर प्रभु की जो अंश जीवात्मा है वो कहाँ पर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यहाँ से पूरे शरीर को चलाती है। लेकिन ये जो जानवर हैं इनके बुद्धि नहीं होती है, इनका जो अनियात्मा होती है इनकी यहाँ हृदय में होती है, यहाँ से इसको चलाती है और यहाँ से ऊपर को वो चलता है, तो इनके बुद्धि नहीं होती है। तो मनुष्य शरीर ये अनमोल बताया गया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचर तेहि, कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, अपनी आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिला देते। शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, शमशान घाट पर जला करके चले आते हो, लेकिन आत्मा ये फंस जाती है। प्रभु के अंश ये जीवात्मा ये है, कर्मों के अनुसार नरकों और 84 में चली जाती है, तो वहाँ पर सजा भोगती है और बहुत दिनों से ये फंसी हुई है। अपना घर जो मिट्टी पत्थर का घर कहते हो, आपका घर ये नहीं है। देखो, इसी घर को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ, सोचो आपका कैसे होगा। तो आपका घर, हमारा घर, सबका घर, जितने भी इंसान इस दुनिया संसार में है सबका घर, तो वो सतदेश जिसको कहा गया, अखंड देश, अचल देश जिसको कहा गया, अविरल धाम जिसको कहा गया, सतलोक जिसको कहा गया, वहाँ पर है। तो वहाँ से आए हुए बहुत दिन हो गया
और कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत गए और अभी तक ये मनुष्य शरीर यानी समझो कि यानी बीत गए, लेकिन इस यानी समझो जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। मनुष्य शरीर मिला भी है, लेकिन रास्ता बताने वाले नहीं मिले, जिनको सद्गुरु कहते हैं वो नहीं मिले। और कर्मों का बंधन जब से ये बना, तब से कर्मों के अनुसार यानी समझो कि सजा भोगना ही पड़ता है, तो कर्मों के अनुसार भटकते ही रह गए। तो कहा गया ना, कर्म बंधन छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सद्गुरु मिलें तब छूट रही। आप ये समझो, नहीं तो भटका खाए, सद्गुरु मिलें तो उबरे, नहीं तो भटका खाए, तो भटकना पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया, जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ बाल उनके धिर जाओ, जाय करो उनकी तुम सेवा, पड़े रहो सदा चरण में। तो आपको कहने का, आपको बताने का मतलब यह है कि संत जब जब आवें, जिनको सद्गुरु कहा गया, सच्चा गुरु, समर्थ गुरु कहा गया, उनके पास जा करके और रास्ता ले करके और इस भटकाव से छुटकारा पा लेना, यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अब ये छुटकारा तब इसको मिलेगा जब ये अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी, जब ये उनकी गोदी में बैठ जाएगी, जब ये उनमें समा जाएगी, तब छुटकारा मिलेगा। तो आज कहने का मतलब मेरे यह है कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, देवता जिसके लिए तरसते हैं, क्योंकि आपके अंदर रास्ता है पार होने का, मुक्ति मोक्ष का उनके अंदर नहीं है। उनको जब समय पूरा होगा तो मृतलोक में आना पड़ेगा। तो जिस शरीर के लिए तरसते हैं, इस शरीर के रहते रहते आपको अपना काम बना लेना चाहिए, क्योंकि उम्र गिन करके मिलती है और ये दिन रात ये आते हैं, ये क्या हैं? ये चेतावनी देने वाले हैं। जैसे चौराहों पर लाल बत्ती लगी रहती है कि रुक जाओ, नीली बत्ती जल गई अब चल पड़ो, तो ये ऐसे संकेत है। तो ये जो दिन है समझ लो कि सफ़ेद चूहा है और रात है ये काला चूहा है। अब ये जो समझो दोनों आते हैं, ये उम्र के डाल को, उम्र को ये काट काट करके चूहे ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको इस चीज़ का भान होना चाहिए। जिस चीज़ को आप भूल रहे हो, उस चीज़ को हमको आपको आज याद कराना है कि मौत को भूल रहे हो और प्रभु को भूल रहे हो। आप तो बस शरीर के लिए, पेट के लिए ही दिन रात चलते रहते हो। यही समझ लिए हो कि खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, इसीलिए ये शरीर मिला है, फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो खूब मौज मस्ती कर लो। लेकिन यह मस्ती, ये आनंद, यह सुख यानी समझो कि यह सब बेकार है। उस सुख के अपेक्षा जिसको आत्म सुख कहा गया, आत्म आनंद कहा गया, आत्मा आनंद जिसको कहा गया, आत्म का आनंद, तो वो आनंद कहाँ छिपा है? वो शांति सुख कहाँ छिपा हुआ है? यह सब आपके इसी शरीर के अंदर छिपा हुआ है। इसी में आपको मिलेगा। लेकिन कब मिलता है? जब कोई जानकार मिल जाता है, समर्थ गुरु जिसको कहा गया, जब वो मिल जाता है। क्योंकि जानकार गुरु ही रास्ता बताते हैं और जानकार गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। चाहे सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, कलयुग आया हो, ये कई बार आए हो गए। जब से ये धरती आसमान बना, संसार बना, तो कोई भी युग रहा हो, हर युग में समझो कि गुरु रहे हैं। अब जब जिस समय जैसी ज़रूरत पड़ी है, उस तरह का लोगों को रास्ता बताए हैं। जब देखो ज़्यादा मर्ज बढ़ जाता है तो तेज़ दवा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही समय समय पर समझो कि ये आते रहे हैं।
यह धरती कभी भी खाली नहीं रही संतों से, घिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। अब ये जरूर है कि आते हैं संत, इस धरती पर आते हैं, लोगों को चेताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और सुख शांति का रास्ता भी बताते हैं, मुक्ति मोक्ष का रास्ता भी बताते हैं। लेकिन जो विश्वास के साथ उसमें लग जाते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, विश्वास के साथ जो नहीं लगते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता है। वो तो रोते हुए जैसे पैदा हुए और रोते रोते ज़िंदगी ख़त्म कर लिया, ऐसे ही रोते रोते चले गए। कहते ना, रोते हुए पैदा हुए हो, रोते रोते चले जाओगे, हाथ फैला कर चले जाओगे, मुट्ठी बांध कर आए हो, सब कुछ लेकर आए हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ है, सब कुछ मिलता है शरीर से ही, मुट्ठी में लेकर आए हो, लेकिन सब कुछ छोड़कर हाथ फैला करके चले जाओगे। कहते हैं ना, तो जो लग जाते हैं उनको तो मिल जाता है, और जब वो चले जाते हैं तो जो लगे हुए रहते हैं वो उनकी महिमा को गाते रहते हैं, गाने लगते हैं। जगह जगह पर नाम का मंदिर बना लेते, समाधि बना लेते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, महिमा को गाने लग जाते हैं। तब जो आने वाली पीढ़ी होती है वो उनकी तरफ आकर्षित होती है, लेकिन केवल बस खाली नाम ही जान पाते हैं, वहाँ वो संस्थान के बारे में ही जानकारी हो पाती है। वो कौन सी दौलत दे करके गए, क्या कैसे बता करके गए कि जिससे ये प्रचार कर रहे हैं लोग, वो प्रसिद्ध हो रहे हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए तो कहा गया कि वक्त गुरु खोज तेरे भले की कहूँ, वक्त के गुरु को खोजना चाहिए। देखो, कोई कहे कि जो डॉक्टर ख़त्म हो गए, मर गए, हमारे पिताजी को ठीक किए थे, अब हम उनसे इलाज करा करके ठीक हो जाएं, कैसे ठीक हो सकता है। कोई कहे हमारे पिताजी को पढ़ा करके जो अफसर बना दिए, उन मास्टर साहब से हम पढ़ेंगे, लेकिन अब तो वो दुनिया में रहे नहीं, तो कैसे बन पाओगे। तो आप ये समझो कि वक्त के गुरु के पास, वक्त के मास्टर के पास, वक्त के समझ लो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब मिल जाते हैं रास्ता बताने वाले तो रास्ता तय हो जाता है। वो जो गुरु से रास्ता लेते हैं, गुरु से नाम लेते हैं, मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु के बताए नाम को जो पकड़ लेते हैं, आप पे समझो कि उस नाम के डोर को पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। जन्म मरण की पीड़ा फिर जो जन्मत मरण दूसरा जो कोई झेलनी नहीं पड़ती है। तो आप के ऊपर उस पर वो की दया हुई, जो नए लोग आए हो, गुरु महाराज की दया से आपको रास्ता बताया जाएगा। यह हमारे गुरु महाराज, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज रास्ता बताते थे। ये बहुत लोगों को बताए। ये इस धरती के बहुत बड़े संत हैं। अभी तो इनको गए हुए ज़्यादा दिन नहीं हो गया, लेकिन जब कुछ समय और बीत जाएगा तो जैसे जो पुराने लोग आए थे और उनके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कबीर साहब कैसे थे, नानक जी कैसे थे, क्या बताया उन्होंने, कैसे क्या किसका फ़ायदा हुआ, राधा स्वामी आए थे, उन्होंने कैसे किसका क्या फ़ायदा किया, वो क्या बताते थे, गरीब साहब क्या बताते थे। आप ये समझो कि ऐसे ही जो संत मत के चलने वाले लोग हैं, सूरदास हैं या भिखा, जगजीवन, ये लोग जो आए उस पर जैसे लोग रिसर्च करते हैं, ऐसे गुरु महाराज पर रिसर्च करेंगे और सब जब इकट्ठा करेंगे तो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज़्यादा आध्यात्म का प्रचार करने वाले, लोगों के अंदर अलख जगाने वाले ये हमारे गुरु महाराज ही मिलेंगे।
तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि ये मृत्यलोक है। इस धरती का ये विधान है कि यहाँ जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। मनुष्य शरीर में देखो कितने लोग आए, महापुरुष आए जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनको लोग देवता मानते हैं। एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, विद्वान आए, तो देखो सब चले गए। तो मनुष्य शरीर में जो आता है सबको जाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आती है तो समझो कि ये शरीर के जो पुर्जा हैं जिससे ये शरीर बना है यह कमज़ोर पड़ जाता है। देखो कपड़ा जब ज़्यादा दिन तक पहनते रहो घिस जाता है, उसका ताना बाना जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ताना बाना जब कमज़ोर हो जाता है तो कपड़ा फट जाता है। ऐसे ही झीनी रे चदरिया, झीनी रे बीनी रे बीनी, कबीर साहब ने कहा ये चद्दर झीनी बीनी है उसमें। इसको आप अगर मनुष्य शरीर के बारे में बताया जाए तो घंटों लगेगा, और आज समय नहीं है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आप ये समझो पहले बताया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं सत्संगों में, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। चैनलों में भी आता है, लोग देते हैं, उसमें भी आता है। तो आप ये समझो जो संगत के अखबार निकलते हैं उनमें भी आता है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कर सकते हो। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि इसमें यानी समझो कि ये जो शरीर है ये इसमें चक्र हैं, चक्रों से ये शरीर चलता है। आप ये समझो कि ये शरीर यानी समझो कि इस शरीर में 72,000 यानी नसें हैं। ताना बाना जिसका कहा गया, जिसके लिए 72,000 नसें हैं। और ये समझो कि सूर्य और चंद्रमा की विशेष देन है कि जिससे माँ के पेट में जन्म अस्त परिणामी वृद्ध और क्षीण और जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से ये तैयार होता है। इसको कोई भी आदमी अलग से नहीं बना सकता है। यह जो प्राकृतिक मसाला है जो वो मिला काल प्रभु को, महाप्रभु ने दिया, अनामी प्रभु के यहाँ से जो आया वो मसाला जो उनको मिला उसी से माँ के पेट में ये तैयार होता है। हर कोई इसको तैयार नहीं कर सकता है। तो आप ये समझो कि इसीलिए इसकी कीमत लगाई गई। जिस चीज़ को कोई बना ना सके, जिस चीज़ का यानी समझो खोज कोई न कर सके और मिल जाए जो चीज़, तो कहते हैं कि ये अनमोल है। देखो हीरा कीमती जब मिल जाता है, कोई अलग से हीरा मिल जाता है, कई रंग उसमें होते हैं, बड़े आकार का होता है, तो कहते हैं कि ये बेशकीमती हीरा है। हीरा को ऐसे अगर उसमें देखो आप ऐसे कसौटी में जिसको कसते हैं देखते हैं तो उसमें तरह तरह की धारी और रंग होते हैं। तो कोई जब अलग चीज़ मिल जाती है उसमें तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप ये समझो ये अनमोल इसीलिए इसको बताया गया मनुष्य शरीर को। तो ये ताना बाना और ये सब कमज़ोर हो जाते हैं। ये जो पुर्जा रखता है गाड़ी में कमज़ोर हो जाता है तो गाड़ी खड़ी कर देनी पड़ती है। ऐसे ही ये एक समय एक आशा आता है कि आदमी की कार्य क्षमता ख़त्म हो जाती है, उम्र के हिसाब से कमज़ोरी आ जाती है, और फिर आप ये समझो कि जब समय पूरा होता है तो ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो गुरु महाराज शरीर छोड़कर तो चले गए। अब यह भी नियम रहा है कि जाने से पहले, जाते समय कैसे भी वो अपना काम दूसरे को सौंप करके जाते हैं। वो करता है, वो जब तक रहता है वो करता है, फिर वो दूसरे को कह देता है अब ये करेंगे और वो करने लगता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, रहते महापुरुष भी मनुष्य शरीर में ही हैं, हड्डी मांस के शरीर में ही रहते हैं, अन्न खाते हैं इसी धरती पर सोते हैं, रहते यहीं पर हैं, लेकिन उनकी ताकत उनकी शक्ति अलग रहती है। किसकी शक्ति? उनके आत्मा की शक्ति। आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा और प्राण यही चलाते हैं। आत्मा तो एक ही है
प्राण तो खैर 10 प्रकार के हैं, शरीर को चलाने के लिए 10 प्रकार की प्राणों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये समझो कि आत्मा यानी शरीर को चलाती है। तो आत्मा ये है, तो यह आत्मा में ताकत आती है। कैसे ताकत आती है, कैसे शक्ति आती है? जैसे शरीर में ताकत शक्ति आती है जब कसरत करते हो, दौड़ धूप करते हो, मेहनत करते हो, तो ये शरीर मजबूत हो जाता है। ऐसे जब साधना किया जाता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ा जाता है, शब्द को पकड़ करके जब ये ऊपर जाती है तो इसमें ताकत आ जाती है, हर तरह का ज्ञान हो जाता है। ये जितना भी ज्ञान है यह सब ऊपर से ही उतरा है। जितने भी ये अक्षर हैं, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे उर्दू फारसी के हों, यह सब ऊपर के हैं। यह सब ध्वनि से उतरे हैं। ध्वनि किसको कहते हैं? आवाज़ को कहते हैं। और ये जो यानी आपको तरीका गुरु के आदेश से आज बताया जाएगा, जो नाम बताया जाएगा, उस नाम को जब आप जपोगे और उस रूप को जब याद करोगे तो आपकी जो ये सूरत है, ये जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का एक टुकड़ा है, यानी समझो कि यह उधर जाएगी उस तरफ। अब आप ये समझो कि जैसे छोटा चुंबक होता है, एक बड़ा चुंबक होता है, तो बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही वो आत्मा प्रभु की जो बलवान है अपनी तरफ इसको खींचेगी, और जब ऊपर जाएगी आत्मा तो समझो कि इसमें भी ताकत आ जाती है। आप देखते हो, कहते हो भाई ये सिद्ध पुरुष हैं, इनके पास जाओगे, इनका आशीर्वाद ही ले लोगे, दुआ ले लोगे इनकी, तो फलीभूत हो जाएगा। अब आप ये समझो कि उनमें भी कुछ ताकत आती है। चाहे होते हैं, आदमी से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके अंदर प्रेत आत्मा आती है, जिसके सिर पर रहती है। देखो कभी कभी कितना तेज कूदने लगता है, हाथ पैर पटकता है। आप पहलवान हो, नहीं पटक सकते हो, वो घंटों पटकता रहता है। लोग विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मान जाओ, नहीं तो ये बड़ा निर्बल घोड़ा है, ऐसी सवारी अन्य घोड़े की ये अन्य उस पर आप शक्ति न करो। तो ताकत उनमें भी होती है। अब आप ये समझो कि देवता के अंदर भी ताकत होती है। अब वो जब समझो कि आ जाती है तो ये छोटी मोटी चीज़ें ये वो भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ आप ये समझो कि जब तक शब्द रूपी नाम नहीं मिलेगा तब तक बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति आप में नहीं आ सकती है। नाम भी मिल जाए, नाम की कमाई न करो तो समझो तो भी वो ताकत नहीं मिल सकती है। लेकिन जब गुरु खुश हो जाते हैं, जब गुरु के आदेश का पालन होता है, गुरुमुखता जब आती है, तब आप ये समझो कि आदेश का पालन करता है आदमी, समय निकालता है, तो इस आत्मा में ही यानी आप ये समझो परमात्मा जैसी ताकत आ जाती है, तैसी शक्ति आ जाती है। आप ये समझो क्योंकि ये उसी की अंश है। जब ये अपने रूप को देखती है अंतर में, जिसको कहा गया चरण कमल का दर्श करा के, चरण कमल अंदर में जिसको बताया गया, जब दर्शन करती है अपने रूप को, जब समझती है तो वही ताकत आ जाती है। आप ये समझो कि जंगल में भेड़ चर रही थी, तो शिकारी गए थे खेलने के लिए शिकार, हकवा लगाया, शेर शेरनी भगे, तो शेरनी के पेट से बच्चा गिर गया, झिल्ली में पड़ा हुआ था। तो भेड़ चराने वाला उठा के ले गया, रख दिया। अब उसकी आंख जब खुली तो भेड़ों के बीच में, तो वो समझा हमारे यही माता पिता हैं। एक दिन जंगल में शेर भी गया हुआ था, जो काफ़ी बड़ा हो चुका था, भेड़ों के बीच में। तो शेर शिकार के तलाश में निकला था, देखा कि भेड़ें भग रही हैं मेरी आहट से, और शेर भी भग रहा है उनके बीच में। तो कहा ये कहाँ जा रहा है? पकड़ा, कहा तू तो मेरे जैसा है, तू इनके बीच में कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं तो आप जैसा नहीं हूँ, क्योंकि अपने को देख नहीं पा रहा।
अपने को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है। तब वो शेर पकड़ करके जंगल वाला ले गया, नदी के किनारे खड़ा करके और पानी में परछाई दिखाया। जब भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर ने अपनी परछाई देखी तो उसके अंदर भी वही ताकत आ गई। ऐसे ही जब अंतर में ये आत्मा देखेगी तो इसके अंदर भी ताकत आ जाएगी। आत्मा वही है, चाहे संत के अंदर हो, चाहे अवतारिक शक्तियाँ आई उनके अंदर रही हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, सबके अंदर वही है। लेकिन यह जरूर है कि अलग अलग आत्माएं हैं, यानी अलग अलग यानी शरीर के अंदर हैं। जैसे आप ये समझो कि जमीन के अंदर कोई चना की बुआई कर दे तो एक चना ऐसा होता है कि जो गहराई में चला जाता है तो वो थोड़ा देर में जमता है। और एक होता है ऊपर होता है, उसके ऊपर हल्की मिट्टी रहती है तो चने के अंदर जब नमी आती है तो जल्दी अंकुरित हो जाता है। एक ही खेत में आप देखो छोटा बड़ा पौधा हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कर्मों के अनुसार यानी यह यानी उभरती है, ये आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा गया भाई बुरे कर्म मत करो और इस मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखो, गंदगी इसमें मत भरो, मांस मछली अंडा इन चीज़ों का सेवन मत करो, जीव हत्या इससे होती है, डबल पाप लगता है, शरीर गंदा होता है। गंदी जगह से पूजा उपासना करने पर वो मालिक खुश नहीं होता है। देखो मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाए, उसमें कोई मुर्दा मांस ले जाकर डाल दे, पूजा पाठ कोई नहीं करता है। ऐसे ये मानव मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो कि जिससे जल्दी अंकुरित हो जाए, अंकुरी जीव बन जाए यह आत्मा। तो इस तरह से इसीलिए समझाया जाता, बताया जाता। तो देखो प्रेम, उम्र का असर जैसे मैंने बताया होता है। मेरी भी उम्र अब 74 साल की हो गई तो मुझको भी अब कुछ न कुछ तकलीफ़ बनी रहती है। आज भी तकलीफ़ थी, जब उज्जैन से चलने को हुआ तो तकलीफ़ थी, लेकिन लक्ष्य जो बनाया है कि गुरु ने आदेश दिया था नामदान देने का, लोगों को वो नामदान देना है। जब तक शरीर चलता रहेगा, अपनी को बदभार निभाता जा रहा, शरीर चलता रहेगा, नामदान देना है लोगों को। सत्संग तो लोग सुन लेते हैं, यूट्यूब पर भी पड़ा रहता है और चैनलों में भी चलता है, पढ़ भी लेते हैं। बातें जो प्रेमी प्रचारक जाते हैं वो भी यही बताते हैं। तो सत्संग तो मिल जाता है लोगों को सुनने के लिए, लेकिन नामदान नहीं मिलता है। क्योंकि ये है एक समय पर, इतिहास ये बताता है कि एक समय पर एक ही आदमी नामदान देने वाला रहता है जिसको अधिकार होता है, और उसके मुँह से सुनना इसलिए ज़रूरी होता है कि पीपल, पाकड़, रसाल ये 3 पेड़ होते हैं। तो इनका बीज अगर ज़मीन में गिर जाए तो सीधे गिरने पर जमता नहीं है। पक्षी उस बीज को खाता है और उसके मुंह में से जब वो बीज ज़मीन पर गिरता है तब वो जमता है। तो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से यानी सुनना जरूरी है, उसकी आवाज़ कान में पड़ना जरूरी है। वो सामने नामदान देते समय रहे, ये चीज़ जरूरी है। तो आप फिर समझो इसलिए मैं चलाया, क्योंकि आप लोग कुछ नामदान लेने वाले लोग हो, आए हो, काफ़ी लोग आए हो, तो ना आता तो आपको निराशा होती, इसलिए मैं चलाया। तो मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम मैं अब करूँगा। अब आपको नाम दूँगा। देखो नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है, जिसमें बहुत से नाम हैं,
जो पहले महापुरुष आए उन लोगों का भी नाम है, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, जैसे ये लोग नाम हैं मुँह से लिया जाता है। महापुरुषों का जो नाम है वो नाम है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो वो है। जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, तो जब जब आते हैं ये लोग तो उस नाम में ताकत भरते हैं, नाम को उस प्रभु से जोड़ते हैं, और उस नाम से जब उस प्रभु को याद करते हैं तो वो मदद करता है, तो उससे विश्वास बढ़ता है। जैसे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके लोगों ने कष्ट को अपने दूर किया, बहुत से लोगों ने, और जब फायदा हो गया तो बोले भाई अब वो नाम लेने चलना चाहिए जो ध्वन्यात्मक नाम है। तो आप ये समझो, ये जो जय गुरुदेव नाम है या वक्त का जो भी नाम रहा हो महापुरुषों का बताया हुआ, वो एक तरह से जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाए तो उसको छुड़ाना पड़ता है, और छुड़ाओगे नहीं तो कितना भी ताकतवर पारस पत्थर हो उसको सोना नहीं बना सकता है, इसलिए छुड़ाना पड़ता है। तो कर्म जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वो ऐसे नहीं धुलते हैं। अभी आपने प्रार्थना दोहराई कि गुरबिन मैलो मन को धोई, ये मन जो जन्म जन्मांतर के कर्मों को इकट्ठा करने में लगा रहा और कराता रहा, वो ऐसे जल्दी नहीं धुलता है, तो उसके लिए उपाय करना पड़ता है। कोई भी कपड़ा गंदा हो जाए तो एक बार धोने पर, दो बार धोने पर, तीन बार धोने पर तब साफ होता है। कोई कोई तो एक बार में साफ हो जाता है जो ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन कोई कोई ज़्यादा गंदा होता है। तो जब यानी समझो कि गंदगी हो जाती है तो ये सब साधन है उसको छुड़ाने के लिए, कि जिससे यानी समझो कि आत्मा ये निर्मल हो जाए, मन निर्मल हो जाए। तो यह नाम जो है वक्त का नाम, ये जो जय गुरुदेव नाम है, बहुत से लोग परीक्षा लेकर देख चुके हैं, आप भी देख सकते हो, बोल करके देख सकते हो, सुबह शाम नाम ध्वनि बोल करके देख सकते हो। आपके घर से तकलीफ़ें जो नहीं जा रही हैं धीरे धीरे जाती है, दिखाई पड़ेंगी, हर तरह से सुख शांति अमन चैन धीरे धीरे अनुभव आपको होने लगेगा। जो शाकाहारी नशा मुक्त रह करके जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेंगे उनको जल्दी फायदा होगा। तो यह तो है वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो यह ध्वन्यात्मक नाम जब से यह सृष्टि बनी तब से यह है, और यही नाम बराबर जितने भी संत आए सब बताए। और तारीख शक्तियाँ अलग हैं, ऋषि मुनि अलग हैं, योगी योगेश्वर अलग हैं। ये जो सिद्धियाँ होती हैं, जो जिस सिद्धि को जिस हिसाब से पाता है उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो आप पे समझो कि जो संत आते हैं वो अंत और आदि दोनों जानते हैं, इसलिए उनको संत कहा गया। तो आप समझो आज किसको कहा गया, जहाँ से शुरुआत होती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, जीवात्माएँ या कहाँ से उतरी, ये अनामी धाम से उतरी। तो जो वहाँ तक का भेद जानता है वही आप ये समझो कि संत कहलाता है। तो आप समझो कि ये जो भेद मिलता है और वो जो मिलते हैं, आप ये समझो जब भेदी गुरु मिल जाते हैं यानी समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो वो यानी नाम बताते हैं। तो वो नाम जो मैं आज बताऊंगा, जो हमारे गुरु महाराज मुझको बताने के लिए आदेश दे करके गए थे, वो नाम जो मैं आज आपको बताऊंगा वो आदि नाम है। कहा गया कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए। और आदि नाम जो गुप्त जप है बिरला जाने कोय। आदि नाम जो बताया, ये बताया है आदि से चल रहा है, और यह आप समझो जब तक सृष्टि रहेगी, दुनिया रहेगी, धरती आसमान पेड़ पौधे नदी नाले आग
पानी ये जब तक रहेंगे तब तक यह नाम रहेगा, अंत तक रहेगा। और आदि से ही हम लोग उतारे गए और अंत जहाँ है तहाँ तक यानी यही नाम पहुँचाएगा। तो कहा कि बिरला जाने कोई, उस प्रभु को बिरला कोई जान सकता है। कौन जान सकता है? कि जो आदि नाम को गुप्त जपता है, गुप्त होकर जपता है। कहते हैं ना कि गुप्त यानी समझो कि भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत से लोग दिखावा करते हैं, दिखावे की भक्ति नहीं होती है। गुप्त दान करना चाहिए, गुप्त यानी समझो कि भेद को गुप्त रखना चाहिए। तो इसको जो गुप्त जप, इस नाम को गुप्त जपा जाता है, दिखावे का नहीं जपा जाता है इसे, क्योंकि ये ध्वन्यात्मक नाम है। अंतर में ये प्रकट होता है, अंतर में इसका रस मिलता है। बाहर ये जबान का रस अलग है, ये शरीर के स्पर्श का रस अलग है, अंदर का रस अलग है। अब इस समय मन बाहर के रस में लगा हुआ है, इंद्रियों के घाट पर बैठकर, तो उसी रस को सब लोग जानते हो, लेकिन अंदर का रस और है। उसको कौन जानता है? बिरला ही कोई जानता है, जो गुप्त जपता है। तो गुप्त रूप में उसको जपना रहेगा। कैसे जपना रहेगा वो मैं आज आपको अभी बताऊंगा। तो आप ये समझो कि यह है 5 नाम। आज जिनका नाम होता है उनका रूप होता है, उनका स्थान होता है।